गुड मॉर्निंग बच्चों। वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जो है संस्कृत ग्रामर का। एंड ये टॉपिक का नाम है अवयव। आज हम करेंगे उसके एक्सरसाइज एंड अवयव क्या होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, उसके वर्ड टू वर्ड एग्जाम्पल के साथ हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। और ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है फॉर इंग्लिश मीडियम ओनली। सो प्लीज गुजराती मीडियम के बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करके इसको आप बंद कर सकते हो, पर इंग्लिश मीडियम वाले अगर इसके साथ है तो प्लीज आप अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए, क्योंकि मैं एक छोटी सी टेस्ट भी आपको लूंगा एंड आपको कॉन्फिडेंस दिलाने वाला हूं कि यस, आज जो हमने पढ़ा है वो आपको सही में आता है। अगर नहीं आता है तो आपको कमेंट्स करना पड़ेगा कि क्या नहीं आया एंड क्यों नहीं आया। तो चलो शुरू करते हैं संस्कृत ग्रामर, जिसका नाम है अवयव। ठीक है। तो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स की तरह 100 आउट ऑफ 100 दिलाता है। अगर आप कोशिश करो तो आप भी संस्कृत में 100 में से 100 ला सकते हो। तो सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं। व्यव मीन्स चेंज, सम वर्ड डू नॉट चेंज, दे आर नॉट डिडाइड एंड सो दैट दे आर कॉल्ड इन इंडिकेटेबल, यानी कि अवयव। इज अ डेफिनेशन इज फॉलो अदृश्यम त्रिणी रिंगेन सर्वाशु विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु अन्य व्यतेन तव्यवम। यानी कि अवयव ऐसे वर्ड होते हैं जिसको जेंडर यानी कि लिंग, केसिस यानी कि विभक्ति एंड नंबर्स वचन किसी का भी इफेक्ट नहीं होता है। इट्स डज नॉट चेंज इज अवयव। जो वर्ड चेंज नहीं होते लिंग विभक्ति वचन के हिसाब से, दैट इज अवयव होते हैं। तो चलो यहां पर आपको अवयव के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आपको एक्सरसाइज के अंदर भी ये दिए हुए हैं। आज हम सिर्फ 25 वर्ड्स की जानकारी लेंगे अवयव की। वैसे बहुत सारे अवयव है और उसके अंदर से आपको 3 टाइप्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे पेयर में रहेंगे, लाइक इंग्लिश में होता है आइदर और, नाइदर नॉर, इफ दैट। बस इसी तरह से आपको कुछ ऐसी ब्लैंक पूछे जाएंगे, यदा तदा, यत ततः, यथा तथा, यदि तरहि, यावत तावत, यत्र तत्र। और अगर कहीं पर ब्लैंक के अंदर आपको यदा यहां पर है तो आपको अंदाजा लगा लेना है कि कहीं ना कहीं आगे हमें तदा रखना है। अगर तदा जो है वो लिखा है और यहां पर ब्लैंक रखी है तो आपको समझना है कि यदा है तो यहां पर उसका पैर तदा ही आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जो 50% तो यही आपको 6 कपल वर्ड है वो आपको हेल्प कर देंगे। तो सबसे पहले नोटबुक में नोट डाउन जरूर करिए कि 6 जो कपल वर्ड है वो आपको बहुत ही बेनिफिट दिलाएगा, यानी 50% से भी ज्यादा इसके आने के चांसेस है। इसको लर्न करना है, पैर वाइज लर्न करना है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, 3 बातों को ध्यान रखते हैं अवयव के अंदर। दूसरा है हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है। आज हम करेंगे बात 25 वर्ड्स, उसमें से नंबर 1 है अतः। अतः का मतलब होता है इंग्लिश में सो। व्योमेश न आगत अतः अहम तस्य गृहम गच्छामि। अगर व्योमेश नहीं आया, व्योमेश हैज नॉट कम, सो आई एम गोइंग टू हिज हाउस। वो नहीं आया अतः मतलब सो मैं उसके घर पे गया। तो अगर आपको देखो अतः का मतलब पता नहीं होगा तो यहां पर जो ब्लैंक है वो आप फिलअप नहीं कर पाओगे। तो इसके कारण से हमें ऐसे 25 वर्ड है, लाइक अंदर बाहर आगड़ पाछड़ ऊपर नीचे, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, अगर आपको संस्कृत में उसके मीनिंग्स नहीं आएंगे सो आपको बहुत ही तकलीफ होने वाली है। सो 25% इसके आंसर आने के चांसेस है, इसलिए हम आपको सिर्फ 25 वर्ड्स दे रहे हैं। एंड दूसरे जो 25 वर्ड्स है वो है आपका जनरल नॉलेज यानी जीके। एक सिंपल सा आपको सेंटेंस अगर मैं पूछूं कि एक बंदर है, वो पेड़ के ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, सामने बैठा है या पीछे बैठा है। ऑब्वियसली आपका जीके कहता है बंदर है, ऑब्वियसली पेड़ के ऊपर ही बैठेगा। पर ऊपर का संस्कृत वर्ड क्या है वो आपको पता नहीं होगा, देन आपको मुश्किल ही हो जाएगी। ठीक है। सो इसलिए आपको यहां पर अतः यानी कि सो ये वर्ड का मीनिंग्स आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। अत्र मतलब हियर, अस्मिन स्थले यानी कि स्थल के हिसाब से लिया जाता है वर्ड। मम पुस्तकम अत्र अस्ति, माय बुक इज हियर। ओके। अधः का मतलब होता है बिलो या अंडर, जिसको हम नीचे कहते हैं। वृक्षस्य अधः तस्करा स्थिताः, तस्करा का मतलब होता है थीव्स यानी चोर। द थीव्स वेयर अंडर स्टैंडिंग और वेटिंग अंडर द ट्री, वो नीचे के साइड वेट कर रहे थे या खड़े थे। ठीक है। बहुत ही इजी आंसर है। अधः का मतलब होता है नीचे। वो देखो इजी आंसर और एक बनेगा, अध का मतलब नीचे होता है तो ऑपोजिट कोई बताएगा,
ओके, चलो मैं ही बताता हूँ। अधः का मतलब होता है बिलो या अंडर, तो ऊपर का होता है ऊपरी, है ना। तो आप ऐसे वर्ड भी इजीली लर्न कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आपको दिया है अत्र, तो उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा अत्र के साथ क्या आएगा, तत्र। हियर दैट, बहुत इजी है, पर ज्यादातर ये स्थल के हिसाब से लिया जाता है। ओके ना, उसके बाद है फोर्थ इज अधुना, इदानीम, संप्रति, सांप्रतम, नाउ, एट प्रेजेंट एंड नाउअडेज, है ना। तो यहाँ पर देखो इस्तेमाल किया है वर्ड अधुना अस्माकम किम कर्तव्यम, नाउ व्हाट शुड वी डू, अब मैं क्या करूं। तो ये बहुत ही इजी है, पर आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया है डैश करके, यहाँ पर ब्लैंक रख दी है। एंड अधुना, अदह, अत्र, अतः ऐसे ऑप्शन दिए हैं। देन आपको अधुना का मतलब पता होगा कि उसका मतलब नाउ होता है, एट प्रेजेंट होता है, तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ में अंतः, उसका मतलब होता है इनसाइड। गृहस्य अंतः न कोपी अस्ति, नो वन इज देयर इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर कोई नहीं था। अंतः का मतलब होता है इनसाइड, बहुत अच्छी तरह से याद रखेगा। अहो, आहा, ओ, ज्यादातर ये संबोधना विभक्ति के अंदर इस्तेमाल किए जाने वर्ड है। बोर्ड के अंदर ऐसा एक बार पूछा भी गया था कि ऐसे वर्ड कौन से हैं अवयव के जो संबोधना विभक्ति के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, इस टाइप के, अरे, ओ, आ, हे, है ना। तो इसके अंदर भी आपको याद रखना है। अहो, तव आकस्मिकम दर्शकम दर्शनम, ओ, नाउ प्लेजेंट टू मीट यू सो अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि यहाँ पर अहो मतलब आ, ओ होता है। इतः, फ्रॉम हियर, ये भी एक स्थल के हिसाब है, और स्थल के हिसाब से पूछा जाता है कि यहां से माधव इतः उपवन गतः, माधव वेंट टू गार्डन फ्रॉम हियर, यहां से हो गया था। इतः जो है हमने यहां पर भी लिया था, ये भी देखो स्थल के हिसाब से है, इज हियर, और हमने यहां पर भी लिया है स्थल के हिसाब से। तो दोनों में से कोई एक आपको पूछेंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा आता है फ्रॉम हियर, यहां पर देखो यहां से गया था, और यहां पर हियर मतलब ये जगह पर जगह बताया, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। देखो आपका दूसरा आंसर भी आ गया, दैट इज ऊपरी, मतलब होता है ऑन, ऊपर। वृक्ष ऊपरी शाखा मृगा, मृग का मतलब हिरन होता है, और शाखा का मतलब ब्रांच होता है। तो ब्रांच का हिरन किसको कहते हैं, दैट इज मंकीज, यस, है ना। तो मंकीज या जंपिंग ऑन द ट्री, तो ऑन जो यहाँ पर लगाया गया है वो ऊपरी को ध्यान में रख के लगाया है। ऊपरी आपको ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद है कुतः, फ्रॉम वेयर और वाई, अकस्मात के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कुतः आगच्छसि, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। टेंथ है कुत्र, मतलब वेयर, कुत्र गच्छसि तुम, वेयर आर यू गोइंग। तव गृहम कुत्र अस्ति, वेयर इज योर हाउस, है ना। कुत्र एक क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादातर ये वर्ड का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर क रिलेटेड वर्ड होता है, यानी किम रिलेटेड या कम रिलेटेड होता है, वो ज्यादातर क्वेश्चन के रिलेटेड होते हैं ना। उसके बाद है चीरम, सिंस लॉन्ग, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। चीर का मतलब होता है बहुत लंबा। आपने देखो ये वर्ड इस्तेमाल किया होगा कि ची छोटे भाई, है ना, छोटे भाई को हम ची आगे लगाते हैं, बड़े होते तो पूज्य लिखाते हैं। तो चीर का मतलब होता है बड़ा, लॉन्ग, है ना। लाइक चीर के और भी मीनिंग्स होते हैं। चीर का मतलब एक कट होती है, स्लाइस को कहते हैं कट। चीर का मतलब होता है लंबा। एंड तीसरा चीर का मतलब होता है, आपने नाम सुना होगा चीरहरण, है ना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उसमें चीर जो है वो वस्त्र के हिसाब से लिया गया है। पर यहां पर हमारा चीर कौन सा है, चीर का है सिंस लॉन्ग, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। चीरम खलु गत मम जनकः, माय फादर हैज गोइंग सिंस लॉन्ग। एंड हमारे आशीर्वाद ज्यादातर मिलते हैं, वत्स चीरम जीवम, है ना, सन मै यू लिव लॉन्ग। उसके बाद 12 इधर ततः, इसका मतलब होता है देन। ततः अमात्य त्वम अपृच्छत, अमात्य का मतलब क्या होता है, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, है ना, मंत्री, इसको हम कहते हैं ना। देन अ मिनिस्टर आस्क्ड हिम, तो बहुत इजी है। देखो अब इसके आया है तत्र, तो अत्र के साथ इस्तेमाल होता है धैर्य, है ना। तत्र सुंदरम पक्षी कूजति, यानी कि सी अ ब्यूटीफुल बर्ड इज क्वीइंग धैर, यहाँ पर सिंगिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर धैर जो इस्तेमाल है वहां पर तत्र के हिसाब से लिया है। न इज अ नेगेटिव वर्ड, नो या नॉट। मम मित्र गृहे न अस्ति, माय फ्रेंड इज नॉट एट होम। पुरतः मतलब इन फ्रंट, उसके सामने। यस्य पुरतः मारुतिम तम रामे वंदे, आई बो डाउन टू राम इन फ्रंट ऑफ whom there is a हनुमान। कितना इजी आंसर है ना। उसके बाद है 16 इज अ पृष्ठतः,
फ्रॉम बिहाइंड या एट द बैक। विद्यालयस्य पृष्ठतः पीछे क्रीडांगण वर्तते, देयर इज अ प्लेग्राउंड बिहाइंड द स्कूल, पीछे की साइड में है। उसके बाद है यतः, अस्मात् स्थान फ्रॉम विच प्लेस के हिसाब से। यतः सूर्योदय भवति, सा पूर्व दिशा, जहां से सूर्योदय होता है उसको हम पूर्व दिशा कहते हैं। यस्मात् यहां पर है कारण के हिसाब से, सिंस, बिकॉज के हिसाब से लेना है। स मनुष्य प्रस्तरः, जो इंसान पत्थर के समान है। एव यतः ही प्रस्तर, कदापि अन्यस्य दुखम न अनुभवति, दैट मैन इज श्योरली अ स्टोन, बिकॉज इंडीड अ स्टोन डज नॉट एक्सपीरियंस द सॉरो ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे इंसान की जो दुख है उसको समझ सकता नहीं है। यहाँ पर जो अस्मात लिया गया है वो सिंस या बिकॉज के हिसाब से लिया है, यहाँ पर प्लेस के हिसाब से लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर यस्मात पुरुषात, फ्रॉम वूम, यानी अपि ते गुरु कुशलो यतः त्वया अशेष ज्ञानम आप्रतम, is your preceptor from the whom you are the receiving all the knowledge happy। तो यहाँ पर फ्रॉम whom के हिसाब से लिया गया है ना, कोई पर्सन के हिसाब से। उसके बाद है 18, यथा तथा के हिसाब से देखेंगे। यथा देवी आज्ञापी, एज अ क्वीन ऑर्डर। यथा तथा देखो एज या इन द सेम वे या फिर लाइक के हिसाब से है। यथा बोझ, तथा कर, लाइक सीड, लाइक अ स्प्रॉट। यथा राजा तथा प्रजा, लाइक अ किंग इज अ सब्जेक्ट, मतलब उसके प्रजा भी ऐसी ही होती है। यावत तावत, एज लॉन्ग एज, यावत शक्ति अस्ति तावत प्रयत्न कुरु, मेक एफर्ट एज लॉन्ग ऑफ यू हैव द स्ट्रेंथ। एंड शीघ्रम मतलब क्विकली, इमीडिएटली, अहम शीघ्रम आगच्छामि, आई एम कमिंग क्विकली। तो बहुत ही इजी हमारे ये सारे वर्ड है। उसके बाद है सर्वतः, from all sides, sarvata eva tasya vijayah abhavat, he was victorious from all sides। and sarvatha, in all ways, is every way। tasya bhagyam sarvatha prabalam, his luck is great, is everywhere। सर्वतः, एवरीवेयर, वापिस से आया है। वायु सर्वतः अस्ति, एयर इज एवरीवेयर, एंड च इज एंड के हिसाब से लेना है। श्याम, राम, च, यहाँ पर च का इस्तेमाल हुआ है अगच्छत, राम एंड श्याम आर गोइंग। अब ये है आपकी एक्सरसाइज। देखो आपने यहाँ पर सारे के सारे वर्ड हमने देख लिए, दैट इज हमने लिए हैं 1 से लेकर 25 तक, है ना। आपको क्या करना है, बस एक नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से सबसे पहले ये जो वर्ड्स है उसको अच्छी तरह से लिख लेना है, लर्न करना है, पैर को लर्न करना है। उसके बाद आपको ये जो मैंने 25 वर्ड्स दिए हैं उसको आपको अच्छी नोटबुक में लिखना है, विथ मीनिंग्स लिखना है। और उसके बाद एक एक एक्सरसाइज करिएगा ताकि आप थोड़े बहुत एक्सरसाइज के द्वारा भी समझ सको। एंड फिर ये एक्सरसाइज को आपको करना है जो यहाँ पर मैंने दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने पूछा कुत्र, तदा, या प्रातः, श्व, न एंड वा, उसका मीनिंग क्या होता है जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। आप पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर आप आंसर लिखोगे और देखते हैं 6 में से कितने स्कोर होते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है जो है आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो यथा हमने इस्तेमाल किया है, तो इसमें से आपको सही वर्ड का इस्तेमाल करना है। जो आपको 5 दिए गए हैं, नीचे उसके उत्तर भी है, वो आपको 5 में से कितने स्कोर हुए वो मुझे बताना है। एंड तीसरा जो दिया गया है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल है उस हिसाब से इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर अत्र तत्र का इस्तेमाल हुआ है, तो अत्र पुस्तकम अस्ति, तत्र आसदन अस्ति, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो इसमें से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो देखो कितना इजी हो गया, 6 + 5 एंड 4 = 2 हो गया आपके 15। तो ये 15 जो मार्क्स है उसमें से आपने कितने स्कोर किए वो मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताना है। देखो स्कोर बहुत जरूरी है, आपको तभी आएगा जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। संस्कृत ऐसा है कि 2 दिन आपने प्रैक्टिस बंद कर दी, संस्कृत का है आप उसको इंग्लिश की तरह, गुजराती की तरह, हिंदी की तरह हर रोज बोलना है, हर रोज लर्न करना है, तो आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा संस्कृत का ग्रामर देखना चाहते हो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप मुझे उसके हिसाब से आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।